नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे हाइड्रोसेफेलस क्या है, हाइड्रोसेफेलस के कारण क्या होते हैं, हाइड्रोसेफेलस कितने टाइप का होता है, हाइड्रोसेफेलस के सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइड्रोसेफेलस के कॉज क्या होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, और हाइड्रोसेफेलस का प्रिवेंशन कैसे किया जाए, और हाइड्रोसेफेलस का ट्रीटमेंट क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों मेरे चैनल पर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं हाइड्रोसेफेलस क्या होता है। दिमाग में पानी भरना, जल शीर्ष क्या है। यह मस्तिष्क संबंधी एक ऐसी स्थिति होती है, इसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मस्तिष्क में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पानी जैसा रंगहीन एक द्रव होता है जो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को कुशन प्रदान करता है। मस्तिष्क में अधिक द्रव हो जाने के कारण खोपड़ी में दबाव बढ़ जाता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस, जल शीर्ष, दिमाग में पानी भरने के प्रकार कितने होते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस, जब दिमाग में पानी की समस्या जन्म से ही होती है तो उस स्थिति को कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है। इसके लक्षण आमतौर पर बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस, जल शीर्ष जो जन्म लेने के बाद विकसित होता है उसे एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है, जो मुख्य रूप से सिर में चोट लगने, स्ट्रोक, ट्यूमर, मेनिंजाइटिस या हेमरेज आदि का कारण होता है। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, जल शीर्ष के इस प्रकार के होने के कारण का अभी तक कोई पता नहीं चला है। यह सेरेब्रो स्पाइनल द्रव का पुनः अवशोषण में किसी प्रकार का बदलाव व क्षति न होने के बावजूद भी हो सकता है। यह आमतौर पर वृद्ध लोगों में होता है। हाइड्रोसेफेलस सिम्टम्स क्या होते हैं। जल शीर्ष दिमाग में पानी भरने के लक्षण क्या होते हैं। दिमाग में पानी भरने के लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं जैसे सिर दर्द होना, मतली और उल्टी होना, धुंधला दिखाई देना, शरीर को स्थिर न रख पाना, अस्थिरता बने रहना, आँखों से फोकस करने में कठिनाई होना, टांगों में कमजोरी होना, अचानक से गिरना, पैर घसीट कर चलना, बार बार पेशाब आना, मूत्राशय की मांसपेशियां संबंधी समस्याएं, अत्यधिक नींद आना, शरीर के हिलने डुलने की क्षमता बिगड़ जाना, सोचने समझने और याद रखने की क्षमता प्रभावित होना, पेशाब करने की तीव्र इच्छा होना, अचानक से गिरना, चलते समय अचानक से अटक जाना। अब हम जानते हैं शिशु व बच्चों में जल शीर्ष के लक्षण क्या होते हैं। शरीर का आकार असामान्य रूप से बड़ा हो जाना, आंखें नीचे की तरह झुक जाना, उल्टी आना, अत्यधिक नींद आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, माथा उभर जाना व माथे की त्वचा तनी हुई दिखाई पड़ना, सिर की नसें उभरी हुई दिखना, खोपड़ी की हड्डी अलग हुई दिखाई पड़ना, सिर दर्द होना, जी मिचलना और उल्टी आना, देखने संबंधी समस्याएं होना। आपको अगर ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। जल शीर्ष हाइड्रोसेफेलस का जितना जल्दी हो सके इलाज कराना जरूरी होता है ताकि रोग व उसके कारण का पता लगाकर उसकी उचित इलाज किया जा सके। मरीजों में हाइड्रोसेफेलस के प्रकार के अनुसार उसके लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लक्षण जैसे गंभीर सिर दर्द, मतली और उल्टी, अधिक नींद आना और भ्रम होना आदि जैसे लक्षणों की जल्द से जल्द जांच करवाना जरूरी होता है। यदि हाइड्रोसेफेलस से ग्रसित किसी व्यक्ति को लक्षण महसूस हो रहे हैं या फिर उसके लक्षण और अधिक गंभीर होते जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हाइड्रोसेफेलस कॉज एंड रिस्क फैक्टर, जल शीर्ष दिमाग में पानी भरना के कारण और जोखिम कारक। यह रोग सेरेब्रो
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के असंतुलन के कारण होता है। इस रोग में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बनने की मात्रा और खून में अवशोषित होने की मात्रा के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मस्तिष्क के अंदर ऊतकों की एक परत द्वारा बनाया जाता है। यह दो चैनलों के बीच की जगह में उन्हें आपस में जोड़ता हुआ बहता है। अंत में यह द्रव मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी के आसपास पहुंच जाता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मुख्य रूप से मस्तिष्क के पास की रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जाता है। आमतौर पर इन कारणों से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, जैसे रुकावट होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव के सामान्य रूप से बहने की गति में किसी प्रकार की रुकावट होने से यह असामान्य रूप से जमा होने लग जाता है। ठीक से अवशोषित न होना यह एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिसमें रक्त कोशिकाएं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अवशोषित करना बंद कर देती हैं। यह स्थिति अक्सर मस्तिष्क के ऊतकों में किसी बीमार या चोट आदि के कारण होने वाली सूजन व लालिमा आदि से जुड़ी होती है। अधिक बनना यह स्थिति बहुत ही कम मामलों में होती है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अवशोषित होने के मुकाबले उससे बनने की गति बढ़ जाती है। कुछ मामलों में जल शीर्ष बच्चों के पैदा होने से पहले ही विकसित हो जाता है। यह कुछ स्थितियों के परिणाम स्वरूप होते हैं। नंबर एक प्रकार का जन्म दोष जिसमें रीढ़ की हड्डी के कॉलम एक दूसरे के करीब ना हो। नंबर 2, एक प्रकार की आनुवंशिक असामान्यता। नंबर 3, कुछ प्रकार के इन्फेक्शन जो गर्भावस्था के दौरान होते हैं, जैसे रूबेला। कुछ अन्य जटिलताएं जिनमें समय से पहले जन्म लेना आदि जैसी जटिलताएं भी शामिल हैं। ब्रेन हैमरेज, मेनिंजाइटिस जैसे रोग, ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी में हैमरेज, इन कारणों की वजह से भी जो है हाइड्रोसेफेलस की समस्या हो सकती है। हाइड्रोसेफेलस होने का खतरा कब बढ़ता है? इन स्थितियों में दिमाग में पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे सिर में कोई जोरदार चोट लगना, मेनिंजाइटिस होना, स्ट्रोक होना, बच्चे का समय से पहले जन्म लेना, प्री मैच्योर डिलीवरी होना, इन्फेक्शन होना आदि। इन स्थितियों में हाइड्रोसेफेलस का खतरा बढ़ जाता है। दिमाग में पानी भरना, जल शीर्ष, प्रिवेंशन ऑफ हाइड्रोसेफेलस। इस रोग का कारण बनने वाली स्थितियों से बचने के लिए कुछ उपाय करके जल शीर्ष होने की संभावना को कम किया जा सकता है। माता पिता की ठीक से जांच व अल्ट्रासाउंड आदि जैसे टेस्ट करके उन सभी जन्म दोष व आनुवंशिक असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है जो हाइड्रोसेफेलस का कारण बन सकते हैं। शिशु या बच्चे के सिर को चोट आदि से बचाकर रखना, सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल करना, जैसे बाइक चलाते समय सिर आदि पर चोट लगने से बचने के लिए हेलमेट लगाकर रखना चाहिए। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने से भी सिर आदि पर चोट लगने का खतरे को कम किया जा सकता है। छोटे बच्चों को गाड़ी की सीट पर सुरक्षित रूप से बिठाकर रखना चाहिए। हाइड्रोसेफेलस से जुड़े किसी प्रकार के रोग या इन्फेक्शन आदि का समय पर उचित इलाज करवा लेने से भी यह विकार होने का खतरा कम हो जाता है। इससे जुड़े इन्फेक्शन या किसी बीमारी से बचाव करने वाले टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, जिससे हाइड्रोसेफेलस होने का खतरा कम हो जाता है। मेनिंजाइटिस आदि जैसे संक्रमण से बचाव करने के लिए टीकाकरण करवाने से ऐसे संक्रमण विकसित होने का खतरा कम हो जाता है जो नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचाता है और जल शीर्ष होने का खतरा बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के पहले 3 महीने और गर्भावस्था से पहले फॉलिक एसिड लेने से हाइड्रोसेफेलस होने का खतरा कम हो जाता है।
अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रोसेफेलस। जल शीर्ष का परीक्षण कैसे किया जाता है। हाइड्रोसेफेलस का परीक्षण मरीज के स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारी लेने, मरीज के लक्षण की पहचान करना और अन्य मेडिकल जांच के रिजल्ट के आधार पर किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को हाइड्रोसेफेलस है तो डॉक्टर आपके बच्चे की शारीरिक परीक्षण करेंगे और उसके लक्षण संकेत की जाँच करेंगे। बच्चों में डॉक्टर मुख्य रूप से धसी हुई आंखें, उभरा हुआ माथा और सिर का आकार सामान्य से बड़ा होना आदि जैसे लक्षणों की जांच करते हैं। डॉक्टर मरीज की उम्र, लक्षण और उसके स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार उचित टेस्ट का चुनाव करके ही आपके डॉक्टर द्वारा चुने गए टेस्टों में ये टेस्ट शामिल हो सकते हैं। नंबर 1, इमेजिंग टेस्ट। इन टेस्ट में MRI स्कैन, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड स्कैन आदि शामिल हैं। ये सभी टेस्ट मस्तिष्क के बढ़े हुए आकार का पता लगाने में मदद करते हैं। गर्भावस्था के दौरान हाइड्रोसेफेलस का परीक्षण। अल्ट्रासाउंड आमतौर पर 15 से 35 सप्ताह गर्भावस्था के बीच में मां का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसकी मदद से गर्भ में पल रहे बच्चे और जल शीर्ष की समस्या का पता लगाया जाता है। अन्य टेस्ट। आमतौर पर किए जाने वाले कुछ अन्य टेस्ट जैसे आँखों का टेस्ट, आँखों की दृष्टि की जांच करने और आँखों के पीछे की सूजन आदि का पता लगाने के लिए आँखों का टेस्ट करना। लंबर पंक्चर टेस्ट LP। इस टेस्ट की जांच सेरेब्रोस्पाइनल द्रव की जांच करने और उसके दबाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। आर्टीरियोग्राफी। रेडियोसोटॉप्स की मदद से मस्तिष्क की स्कैन करना, खोपड़ी का एक्सरे करना। दिमाग में पानी भरने का इलाज। हाइड्रोसेफेलस ट्रीटमेंट। यदि दिमाग में पानी भरने का इलाज किया जाए तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है। इलाज की मदद से मस्तिष्क की उस क्षति को ठीक नहीं किया जा सकता जो इलाज शुरू होने से पहले ही हो चुकी है। इलाज का मुख्य लक्षण आगे होने वाली मस्तिष्क की क्षति को रोकना होता है। इसके इलाज में मुख्य रूप से सेरेब्रोस्पाइनल द्रव के बहाव को सामान्य किया जाता है। मेडिसिन। यदि जल शीर्ष की स्थिति इन्फेक्शन से भी जुड़ी है तो ऐसी स्थिति में एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। यदि इन्फेक्शन का इलाज करने के बाद भी हाइड्रोसेफेलस की समस्या ठीक नहीं हो रही है तो इस स्थिति में मरीज का ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर ऑपरेशन अक्सर इन में से किसी एक सर्जिकल प्रक्रिया की मदद से करते हैं, जैसे शंट प्रवेश करना। यह है हाइड्रोसेफेलस का सबसे आम प्रकार का इलाज की प्रक्रिया है, जिसमें शंट नाम के एक उपकरण को इस्तेमाल किया जाता है। शंट एक लचीली ट्यूब होती है जिसके मस्तिष्क की वेंट्रिकल प्रणाली में लगाया जाता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बहाव को शरीर के अन्य भागों में बदल देता है। खोपड़ी में शंट या ट्यूब लगाकर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिर से निकालकर किसी ऐसे हिस्से में पहुंचा दिया जाता है जो इसको अवशोषित कर सके। शंट में एक वाल्व लगा होता है जो वेंट्रिकल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बहाव को सामान्य बनाकर रखता है। इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी ETV। यह शंट सर्जरी की जगह पर की जाने वाली वैकल्पिक प्रक्रिया है जिसे ETV या इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शंट डालने की जगह पर मस्तिष्क की सतह पर एक छोटा सा छेद किया जाता है, जिसकी मदद से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को वहां से हटा दिया जाता है और ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर यह अवशोषित हो सके। ETV प्रक्रिया हर किसी को सूट नहीं करती है, लेकिन यदि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मस्तिष्क में किसी प्रकार की रुकावट के कारण जमा हुआ है तो यह ETV प्रक्रिया मददगार हो सकती है। एक छेद के माध्यम से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बहाव को बना दिया जाता है
है। अन्य संभावित इलाज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने वाले मस्तिष्क के हिस्से को नष्ट कर देना, दागना या निकाल देना, जल शीर्ष, दिमाग में पानी भरने की जटिलताएं, हाइड्रोसेफेलस कॉम्प्लिकेशन। यदि दिमाग में पानी बनने के कारण मस्तिष्क में दबाव बढ़ गया है तो लंबे समय से होने वाली नर्वस सिस्टम की जटिलताएं विकसित हो सकती हैं, जिनसे बचने के लिए जल्द से जल्द इलाज करवा लेना जरूरी होता है। हाइड्रोसेफेलस मस्तिष्क को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है और शरीर व मानसिक कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकता है। यदि इसका इलाज ना किया जाए तो यह जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। हाइड्रोसेफेलस से होने वाली समस्याएं अक्सर इन स्थितियों से जुड़ी होती हैं, जैसे यादाश्त, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, अधिक देर ध्यान न लगा पाना, शारीरिक तालमेल संबंधी समस्याएं, सीखने में कठिनाई, मिर्गी के दौरे, प्रकाश के प्रति संवेदनशील। दोस्तों, हाइड्रोसेफेलस के लिए आप जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपके जो है इस फ्लूइड को सुखा सकती हैं और आपको इस परेशानी से निजात दिला सकती हैं। तो दोस्तों, इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, यूजफुल लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।